हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप मेरी हालत देख सकते हैं। मैं अभी उठा नहीं हूँ, बहुत ठंडा है यहाँ। लेकिन आज सब लोग अपने अपने कामों में लग चुके हैं। लेकिन मैं हूँ, मैं आराम से उठूँगा अपने हिसाब से। ये दीदी साफ सफाई का काम कर रही हैं। भाभी ने नहा दिया है और अंदर पोछा ओछा लगाने का काम करेंगे अभी। अब मेरे को उठने के लिए बोला जा रहा है और मैं हूँ कि उठूँगा ही नहीं अभी। किचन की ओर जाते हैं। यहाँ पर ताजे वाले गुप्ते बन रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। पापा चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पीऊंगा। बहुत जगह देना है। पूरियां भी बनने लग गई है गाइस। मेरी माता श्री पूरियां बनाने लग गई है और यहाँ पर भाभी दूसरा वाला आटा गूंथ रही है गांव में पूरी देने के लिए। वो मंदिर के लिए है, ये मंदिर के लिए है। धूप सेकने के बाद अब कर लेते हैं थोड़ा सा नहाना धोना। फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को त्योहार के साथ। ये देखो गाइस, ये झूला उसका है, छोटे बच्चे का। और ये देखो कैसा हुआ है, कैसा। हलवा भी बनने लग गया गाइस। दीदी के ससुराल से फोन आया है और बाकी सब लोग चारों ओर बैठे हलवा बन रहा है। पर पकौड़े बनाने की तैयारी हो रही है। दीदी आलू छिल रही है। ये हमारे फ्रेंच फ्राइजेस कट चुके हैं पकौड़ी के लिए। और यहाँ पर अब बड़ी कढ़ाई लग चुकी है पूरियों के लिए। ये पूरी बन रहे हैं, बड़ी अच्छी रौनक है। मम्मी अपनी बहन से बात कर रही है। ये हो रही है गाइस रायते की तैयारी, सब्जी की तैयारी। यहाँ से हरा धनिया आ गया है पेड़ खेत से फ्रेश और ये मूली भी आ गई है खेत की। सो गाइज आज का जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति का त्यौहार। पहाड़ों में इसे घुघती कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। मकर संक्रांति कहने का मतलब है कि इस दिन जो है भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण मतलब इस दिन वो स्वयं अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। और क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं तो इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से हमारे जो है ठंडियाँ ख़त्म होने का भी एक संकेत इसको माना जाता है। अब मैं अपनी पौराणिक कथाओं में चलता हूँ, जिसमें उत्तराखंड में इसको घुघती क्यों कहा जाता है। इसे घुघती त्योहार क्यों कहा जाता है गाइस। घुघती त्योहार इसलिए कहा जाता है कि बहुत पहले जब पुराने ज़माने में एक छोटा सा बच्चा और उसकी एक दीदी थी। तो जब बहुत छोटे थे दोनों, तो लड़की का नाम जो था वो घुघती था। तो जब वो छोटी थी तो उसकी शादी हो गई थी और उसका भाई भी बहुत छोटा था। और तो जब दीदी की शादी हुई तो भाई बहुत रोने लगा। और तब उसकी जो दीदी होती है घुघती, वो कहती है कि मैं तुझसे मिलने इस वाले त्यौहार के दिन रोज़ आऊँगी करके, हर साल आऊँगी करके। लेकिन जब कई साल बीत जाते हैं, हर साल घुघती आ नहीं पाती अपने मायके में। तो हर साल जो उसका भाई होता है वो उसका वेट करता है कि आएगी 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 करके। और उसके लिए जो त्योहार होता है उसको बना के रखता है और उसका वेट करता है। लेकिन वो आती नहीं है, हर साल अपने निजी जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती है। तो अब जो है उसका भाई बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने के बाद वो दीदी के वहाँ जाने की जिद करने लगता है। अब जब दीदी के वहाँ जाने की जिद करता है तो उसकी माँ उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाती है और पकवान बना के उसको बोलती है कि तू जा उसको दे के आना करके। अब जब पकवान के साथ वो लड़का अपनी दीदी घुघती के वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जाकर देखता है कि उसकी दीदी सो रही है। अब उसकी माँ ने कहा था कि अगर दीदी सो रही हो तो उसे उठाना नहीं है और अगर दीदी के वहाँ ज़्यादा रुकना भी नहीं है। तो बहुत देर तक जब इंतज़ार करता है लड़का तो उसकी दीदी उठती नहीं है। तो वो पहाड़ी में मिट्टी के घरों में एक छोटा सा छेद जैसा होता था, गुरु बोलते थे उसको। एक छोटा सा छेद होता था जिसमें सामान वामान रखने के लिए, लैंप वैम्प रखने के लिए बनाया जाता। तो वहाँ पर रख देता है सारा त्योहार। और उसमें कुछ एक छोटा सा लेटर भी लिखता होगा कि लिखता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए होगा, ऐसे करके कुछ लिखता है। तो उसके बाद जब उसकी दीदी की आँख खुलती है तो उसे पता चल जाता है कि मेरा भाई यहाँ आया था इतने सालों के बाद।
और मैं सोई की सोई रह गई। तो उसे बहुत पछतावा होता है, और पछतावा बहुत ज़्यादा, इतना पछतावा होता है कि वहीं पर रो रो के मर जाती है और एक पक्षी घुघुती के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है और वहाँ से घुघुती बन के उड़ जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उसने त्यौहार तो उस दिन खाया नहीं, और हर साल ही उसको उसके लिए त्यौहार ऐसे बनाए जाते हैं करके। और आपके वहाँ इसकी क्या मान्यता है, आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे दादाजी के नहाने की तैयारी हो चुकी है। दादाजी गर्म पानी निकाल रहे हैं और नहाने के लिए तैयार है अब। और मेरी दादी भी नहा चुकी है वहाँ पर, मैं तो पहले ही नहा चुका हूँ। और बाकी किचन में अंदर सब लोग गप्पे मार रहे हैं और साथ साथ में त्योहार की तैयारियां भी कर रहे हैं। ये देखो चंपा देवी, आप ये त्योहार को बरसों से मनाते आ रहे हैं, आपकी क्या राय है, त्योहार क्यों मनाया जाता है? पता नहीं। बताओ। इस त्योहार के दिन ये त्योहार का नाम हुआ मकर संक्रांति। इस दिन गुप्ते बनाते हैं, खजूर बनाते हैं, छोटे छोटे मुनाड़ बनाते हैं। पूष का महीना समाप्त होता है। पुसूड़िया क्यों कहते हैं पुसूड़े कहा? ये काला महीना होता है, महीना समाप्त हो जाता है, काला महीना मानते हैं लोग उसको काला। सो गाइस, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला निकला है कि सबसे ज्यादा घुघुती के बारे में केवल मैं जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ। और गाइस, लेकिन ये जो लड़की आई है मेरी दीदी, इसके वहाँ त्योहार कुछ और तरीके से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपके वहाँ त्योहार? हमारे वहाँ त्योहार आज सुबह गुच्छे बनाएंगे और रात में उनको तल के तैयार बनाएंगे, फिर कल सुबह वो खा लेते हैं, लेकिन कौवा कल सुबह बुलाते हैं 4 बजे। कौवा कल बुलाते हैं, हमारे वहाँ आज बुला लेते हैं, लेकिन इनके वहाँ कौवा कल बुला मिला है। ये कद्दूकस करने का, और रायते के लिए इसको मूली को कद्दूकस कर रहे हैं। तुम्हें पता है त्योहार के दिन घुघुती कौवे को क्यों बुलाते हैं? एक राजा हुए थे, चंद राजा। उनके जब कोई औलाद नहीं हो रही थी, तब वो आए बागेश्वर नगरी में, बाबा बागनाथ के पास। तब उन्होंने मिन्नतें करी, ठीक है। तो मिन्नतों के बाद फिर उन्होंने एक लड़का पैदा हुआ उनका, उसका नाम रखा उन्होंने घुघुती। हाँ। अब घुघुती के गले में हमेशा सोने का एक होता रहता था, क्या? एक माला टाइप की सोने की, जो घुघुते जैसे दिखते थे, ऐसे छोटे छोटे मोती जैसे बना के सोने के रहते थे। अब घुघुती की माँ, जब भी घुघुती किसी चीज के लिए जिद करता, तो उसकी माँ क्या बोलती, अगर तू ज्यादा जिद करेगा तो मैं इनको किसको दे दूंगी? कौवे को दे दूंगी। तब अगर कभी भी अगर घुघुती किसी चीज के लिए जिद करता, तो उसको वो बोलते कि काले कौवा आजा, घुघुती की माला ले जा, यानी कि घुघुती के गले में जो माला है उसको ले जा। फिर उसके बाद अब जो घुघुती के जो बाप था वो बहुत बड़ा राजा था, तो उसके मंत्री को आ गया राज्य का लालच। और रोज ऐसे ही होता था कि वो अपने राजा अपने बेटे को बोलता था कि तू ऐसा जिद करेगा तो मैं कौवे को बुला दूंगी, और कौवे आ भी जाते थे। तो ऐसा करते करते रोज कौवे और उसके घुघुती की दोस्ती हो गई। तो घुघुती की दोस्ती होने के बाद जब उसमें बाद में पता चलता है कि राजा अब सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है, तो मंत्री को लालच आया। तो मंत्री क्या बोलता है? मंत्री बोलता है, जब राजकुमार खेल रहा होता है तो मंत्री उसे पकड़ के उठा के जंगल ले जाता है मारने के लिए। तब वहां पर कौवे, क्योंकि घुघुती और कौवे तो अब क्या हो गए थे? दोस्त हो गए थे। तो अब उनके जो कौवे होते हैं, एक कौवे देख लेता है तो कौवा जोर से काव काव करने लगता है। तो काव काव करता है कौवा, तो उसके बाद घुघुती चिल्लाने लगता है जोर जोर से। एक कौवा आता है और घुघुती की माला को उसके गले से निकाल के राजा के महल में ले जाता है, और बाकी कौवे राजा के सैनिकों पर अटैक कर देते हैं जो मंत्री के साथ आए थे, और मंत्री को भी नोच देते हैं सब झुंड बना के। अब घुघुती रह जाता है अकेले, बाकी सब तो भाग जाते हैं। एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है घुघुती। फिर उसके बाद राजा अपने घोड़े हाथी के साथ सैनिकों के साथ जंगल में जाता है,
और मंत्रियों को मारता है और घुघुती को सही सलामत घर लाता है। सब घुघुती के सही सलामत घर आने के उपलक्ष्य में घुघुती त्यार मनाया जाता है और कौवों को बुलाया जाता है घुघुती की माला बना के। तो दगड़ियों, हमारी जो संस्कृति है उसके अनेक रूप हैं। हर किसी में आपको अलग अलग कहानियां मानने को मिलेंगी। तो आप लोगों को जैसे कहानी पता है आप लोग मुझे। ये देखो गाइस, रायते की पूरी तैयारी हो चुकी है। यह है मूली, अब दीदी कर रही हैं थोड़ा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में व्यस्त हो गया था। और इधर पे हरी मिर्च, धनिया, और ये ऊपर पे कचरा, उधर साइड ऊपर पे हरी सब्जी और आलू की वो बनेंगे पकौड़े। और इन लोगों ने अभी तक पूरी नहीं बना पाए। कब खीर कब बनाओगे आप लोग? खीर कब बनाओगे गाइस? अभी बनाते हैं बेटा, पूरी बना के पकौड़ी बना के, खीर ठंडी हो जाती है तो गरम गरम खाओगे। मुझे लगता है गाइस आज हमको 1 बज जाएंगे खाना खाते खाते, क्योंकि 11 तो हो ही गया है। और पकवान में अभी बस पूरी और हलवा ही बना है। अभी तो खीर बनने हैं, पकौड़ी बनने हैं, रायता बनना है, बहुत सी चीजें हैं अभी पालक की। अब हम लोग पीसने वाले हैं रायते का मसाला। ये रायते का मसाला जो दुकानों में मिलता है वाला नहीं डालते गाइस हम लोग। रायते का प्योर घर से बना हुआ मसाला। अब कैसे बनाते हैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैं सिलबट्टा तैयार करता हूँ। ये सिलबट्टा तैयार कर दिया गाइस, इसको अभी इसमें पीसेंगे हम लोग। ये है गाइस राई, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका रायते में। और इसका नाम रायता ही तभी पड़ता है जब इसमें राई पड़ती है। इसमें बस इतना ही जाता है गाइस। ये है हमारा लाल मिर्च, नमक, धनिया और राई और हल्दी। इसमें नमक छोड़ के बाकी सब ऑर्गेनिक है गाइस, सब हमारे खेतों का है। लहसुन भी डालते हैं, लेकिन लहसुन अब माघ का महीना चल गया तो अब लहसुन नहीं डालेंगे। और करते हैं हम इसको पीसने का प्रोसेस। पहले पानी डाल लिया मैंने, अब मैं इसको थोड़ा पीसता हूँ। इसको ऐसे पीसा जाता है गाइस। अगर सिलबट्टे में आप लोगों को पीसना नहीं आता है तो पीस लो। गाइस, इस प्रकार से सिलबट्टे में पीसने का एक फ़ायदा ये होता है कि इस प्रकार से मसालों का जो है वो रस निकलता है और वो महीन। अगर मिक्सी में हम इसको पीसेंगे तो वो केवल काटेगा उसको और पतला करेगा, लेकिन इससे इसका रस भी निकलता है पीसने से। तो हमेशा आप लोग पीस के खाने को ज़्यादा जोर दीजिए। सो गाइस, अब ये हो गया फाइनल। ये काफ़ी पतला भी हो चुका है। अब हम इसको उठाएंगे और रायते के हमने इसको पूरा फाइनलाइज कर दिया है। अब इसको डालेंगे हम अपने रायते में। दही फेंट रही है और इसमें जाएगा रायते का मसाला और उधर मूली। और यहाँ पर अब हमारे पापा बनाने लग गए। मेरे पापा पकौड़े बना रहे हैं और मम्मी का फिर से वही काम है तलने का। सुबह से मम्मी तल ही रही है। और यहाँ पर शिफ्ट चेंज हो गया, पापा की बारी है। ये अभी नहा के बैठे हैं गाइस। रायता हो चुका है तैयार। इसमें हरा धनिया डालने और मिर्ची डालने की बस देर बची हुई है। मैं ले जा रहा हूँ दूध खीर बनाने के लिए। ये खीर के लिए यहाँ पर चावल धोने आई है। देखो घर के चावल है गाइस। घर के चावलों की खीर बहुत अच्छी होती है। दिखाओ तो, ये घर के चावल। यहाँ पर सभी लोग नहा के धूप सेक रहे हैं गाइस। देखो ये भी सुबह सुबह इसको भी नहला दिया है। तुम लोग करोगे भाई डिवोर्स, हम तो यहाँ तक साथ रहेंगे। आज प्रांशी भी किचन में आई है त्योहार के दिन। सभी के लिए चाय बन चुकी है गाइस। चाय, पहाड़ी और चाय।
दीदी घुगते की माला बना रहे हैं, लालू या जो है तो हमारे संतरा भी डाल रहे हैं उसमें बीच में। ये घुगते हैं टोटल हमारे, और एक इसके लिए बनेगा और एक दीदी के बच्ची के लिए बनेगा। फाइनली गाइस 12:20 में अब हमारा खाना पूरा बन चुका है। अब हम कौवा बुलाने वाले हैं 12:20 में। सब बन चुका है, अब अंदर सब बन के वहाँ पे रखा है, और यहाँ पर घुगते के माला आला सब बन चुके हैं। अब ये देखो गाइस, इसमें टॉफ़ी और संतरा भी डाला है, एक हुड़का, एक तलवार, एक डाल, एक के लिए डाल रखा है और दूसरे के लिए भी। ये कौवे के लिए बन रहा है गाइस, कौवा बुलाने के लिए। ये उसका मंत्र जाप करा जा रहा है, ओम कौवा आए स्वाहा। जोर से बोलो। काले कौवा काले घुगती मावा खा ले, मावा तो नहीं है कि ये 12 बजे आपको कौवा बुलाने में शर्म नहीं आ रही है? अभी तो बन जाएगा। दूसरा हिस्सा गाय के लिए। इसके गले में आप डाल रहे हैं घुगते की माला। मिल गया ना कोई दिलो तो दीदी के गले में भी डाल दिया गाइस। की माला हमारे चार की दादा की माला ये देखो भाई, ये छोटी बच्ची की माला है। इसको वो लड़के और वो औरतें नहीं पहनते जिनका जनेऊ हो गया और जिनकी शादी हो गई है, इसलिए मैंने भी नहीं पहना क्योंकि मेरा जनेऊ हो गया है, और लोगों ने भी नहीं पहना क्योंकि औरों की शादी हो गई है। ये मैं लाने गया था अभी, पया पया बोलते हैं इसको, धार्मिक माना जाता है बहुत, और हम इस पालक के खेत में इसको पूजने वाले। पूड़ी का मतलब होता है गाइस पूष का महीना, जो काला महीना होता है, तो उसको पूज के अब धर्म का महीना यानी कि माघ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो पुषूड़ी यानी कि काले महीने की पूजा करी जाती है आज लास्ट बार। यहाँ पे हमारे घर के पुजारी बैठ चुके हैं, ये यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। देखो कैसे की जाती है वो भी देखो, ये पालक के खेत में ही की जाती है गाइस। ये हम चल और अंदर खाने पीने की तैयारी हो चुकी है, अब हम भी बैठते हैं और खाते हैं। देखो सब लोग खाने लग गए त्योहार। यहाँ पे तुम आगे ये घुगते, हलवा, खीर, ये रायता, पकौड़े और पूरी सब चूल्हे में बने हुए हैं। अब हम इसको खाते, हम त्योहार खाते हैं गाइस, फिर उसके बाद आपको दिन में मिलते हैं। ओके बाय बाय, आप लोग भी खाइए। त्योहार खा लिया है गाइस, अब लिख गई है त्योहार की खुमारी, और अब मस्त आराम करते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद शाम को झूली भात बनेगा आज। ओह पापा माल्टा खा रहे हैं गाइस, और हमको भी बुलाया गया है माल्टा खाने के लिए। यह है हमारी दीदी भाना दीदी आई है। मैंने इनको पहले भी एक बार वीडियो में दिखाया था, शायद आप लोगों को याद होगा। यह है प्रधान जी। आज त्योहार खाने के बाद यहाँ पर चोख बनाने की तैयारी हो रही होगी। अभी तो फिलहाल माल्टा खा रहे हैं, लेकिन चोख नहीं बना रहे हैं अभी। ये देखो वह प्रधान जी ला गया है नींबू बड़े बड़े हमारे पेड़ से, देखो। अब प्रधान जी इनको छिलेंगे और बढ़िया सा नींबू बनाएंगे।
देखो बच्चों का अलग ही खेल चल रहा है यहाँ। सभी लोग खा रहे हैं नींबू। ऐसा लग रहा है गाइस आपको नींबू खाते हुए? मैंने भी ले लिया है गाइस। सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है गाइस। हमारा हर्षित भाई मेरे चाचा का लड़का है। फ्री फायर खेलता हूँ। ये फ्री फायर खेलता हूँ बोल रहा है। अपनी यूआईडी बता दे भाई। आईडी नहीं, आईडी बताऊंगा। हाँ आईडी नेम बता दे। हर्ष एफएफ। हर्ष एफएफ की यूआईडी। ये है हमारा दक्षु। दक्षु हाय बोल। दक्षु हाय बोल। हाय 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 बोल दे। हाय बोल। हाय हाय। भाभी अपनी ड्यूटी पर जा रही है वहाँ पर से गोबर फेंकने। ये देखो खा चुके हैं गाइस। नींबू खाने के बाद पीते हैं पानी, इससे बढ़ता है खून। त्योहार भी खा लिया, नींबू भी खा लिया और अब लास्ट में चाय पीते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं कल को आपके एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।